आरबीआई के नए दिशा निर्देशों ने सोने के लोन के परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य उधारकर्ताओं और उधारदाताओं दोनों के लिए अधिक सुरक्षित और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना है। सबसे बड़ा बदलाव है लोन टू वैल्यू रेशियो पर सीमा, जो अब 75% तय की गई है। यह सीमा पहले की तुलना में अधिक सख्त है और इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं को अधिक जिम्मेदारी से उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका मतलब है कि उधार लेने वाले अपने सोने के मूल्य के 75% तक लोन ले सकते हैं, जिससे जिम्मेदारी से उधार लेना बढ़ेगा और उधारदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के लिए जोखिम कम होगा। यह कदम वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा नियमों में विभिन्न प्रकार के सोने के लोन के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। यह अंतर उधारकर्ताओं को उनके विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सही प्रकार का लोन चुनने में मदद करेगा। इसमें इनकम जनरेटिंग लोन का वर्गीकरण शामिल है, जिसका उद्देश्य व्यापार विस्तार या कौशल विकास जैसे उत्पादक उद्देश्यों के लिए है। यह कदम छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। कर्ज के जाल को रोकने और समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए लोन नवीनीकरण और टॉप अप लोन के लिए सख्त नियम भी लागू किए गए हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता अपने वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा करे। लोन टू वैल्यू रेशियो को 75% पर सीमित करने का फैसला वित्तीय समझदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले कुछ उधारदाता गिरवी रखे गए सोने के मूल्य से अधिक लोन देते थे, जिससे दोनों पक्षों को अधिक जोखिम होता था। लोन राशि को सीमित करके आरबीआई का उद्देश्य उधारकर्ताओं को खुद पर ज्यादा बोझ डालने से बचाना है। यह उपाय उधार देने वाली संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को भी मजबूत करता है। डिफॉल्ट के मामले में कम एलटीवी अनुपात उधारदाताओं को अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए एक बड़ा कुशन प्रदान करता है, जिससे संभावित नुकसान कम होता है और एक अधिक लचीली वित्तीय प्रणाली में योगदान होता है। चौथा भाग उधारकर्ताओं की सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी से उधार देना। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों में पारदर्शिता और उधारकर्ता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य उधारकर्ताओं को अधिक जानकारी और सुरक्षा प्रदान करना है। उधारदाताओं को अब सोने के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत तरीके अपनाने अनिवार्य हैं, जिससे उचित मूल्यांकन सुनिश्चित होता है और किसी भी विसंगति को रोका जा सकता है। यह कदम उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है। लोन की शर्तों, ब्याज दरों और पुनर्भुगतान कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट संचार उधारकर्ताओं को सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है। यह पारदर्शिता उधारकर्ताओं को आत्मविश्वास से निर्णय लेने में मदद करती है। नियम लोन के उद्देश्य को अलग करने पर भी जोर देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि लोन का उपयोग सही और नियोजित उद्देश्यों के लिए हो। लोन को उनके इच्छित उपयोग के आधार पर वर्गीकृत करके आरबीआई का उद्देश्य धन के दुरुपयोग को रोकना और जिम्मेदारी से उधार लेने को बढ़ावा देना है। यह उधारकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों दोनों के लिए लाभकारी है। यह सुनिश्चित करता है कि लोन का उपयोग उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया जाए, जिससे आर्थिक विकास और वित्तीय कल्याण को बढ़ावा मिले। इस प्रकार यह समाज के समग्र विकास में योगदान देता है। पांचवा भाग, एक स्थिर बल, वित्तीय समझदारी सुनिश्चित करना। आरबीआई के दिशा निर्देश व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और उधारदाताओं से आगे बढ़कर पूरे वित्तीय सिस्टम में स्थिरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। सिंगल बोरोअर लिमिट की शुरुआत एक ही उधारकर्ता के लिए अति जोखिम को रोकती है, जिससे प्रणालीगत जोखिम कम होता है। इसके अलावा कड़ी निगरानी और दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं इस क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाती हैं। ये उपाय धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकते हैं और जिम्मेदारी से उधार देने की प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा होती है। छठा भाग, एक उज्जवल भविष्य, एक सुरक्षित और सुलभ स्वर्ण ऋण बाजार की ओर। आरबीआई के नए स्वर्ण ऋण नियम भारत में अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उधारकर्ता के अनुकूल स्वर्ण ऋण बाजार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एलटीवी अनुपात, पारदर्शिता और जिम्मेदारी से उधार देने जैसे प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करके
इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सुलभता और वित्तीय समझदारी के बीच संतुलन बनाना है। जैसे जैसे ये नियम लागू होंगे, हम एक अधिक लचीला और भरोसेमंद स्वर्ण ऋण क्षेत्र देखने की उम्मीद कर सकते हैं। इससे न केवल वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं को लाभ होगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिरता और विकास में भी योगदान होगा।